दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेन में घटी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जिसने स्पेन में रहने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। और ये स्पेन में घटी अब तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि खुद वहाँ की पुलिस ने भी इन घटनाओं को महसूस किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द वल्कास हंटिंग केस। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत सन 1991 में हुई, जब एक लड़की जिसका नाम एस्तेफानिया गुटेरेस था, उसके ग्रैंडफादर की मौत हो रही थी और उन्होंने मरने से पहले एस्तेफानिया के कान में कहा कि जो काम मैं मरने से पहले नहीं कर सका वो मैं मरने के बाद करूँगा, और फिर उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों, इसके बाद एस्तेफानिया को हर रोज़ अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन एस्तेफानिया ने अपने स्कूल में अपनी दो स्कूलमेट्स के साथ खेल खेल में आउजा बोर्ड के ज़रिए आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की। दोस्तों, आउजा बोर्ड गेम एक ऐसा पैरानॉर्मल गेम है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की किसी भी आत्मा से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक टीचर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें रोका। और दोस्तों, उस टीचर का कहना है कि उन्होंने जब ऐसा किया तो तुरंत ही उस आउजा बोर्ड के दो टुकड़े हो गए और उसमें से एक काला धुआं निकला जिसे एस्तेफानिया ने इनहेल कर लिया था। अब दोस्तों, इसके बाद एस्तेफानिया के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगी थीं। एस्तेफानिया का कहना था कि उसे रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई तरह की परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं जो एस्तेफानिया को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसके बाद एस्तेफानिया के पेरेंट्स ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को एस्तेफानिया के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल कमी नहीं मिली। इसके बाद 13 जुलाई 1991 को वो अचानक बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, जिससे उसकी बहन मरते मरते बची। इसके बाद एस्तेफानिया फिर से बेहोश हो गई और जब वो होश में दोबारा आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद अगले दिन 14 जुलाई को एस्तेफानिया को कैटलेप्सी का अटैक आया, जिसके बाद वह कोमा में चली गई और हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, एस्तेफानिया के मौत के बाद डॉक्टर्स को कोई भी रीज़न पता नहीं चला कि ये अचानक कैसे हुआ। अब दोस्तों, एस्तेफानिया के मौत के बाद गुटेरेस परिवार के साथ पैरानॉर्मल घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई थीं। अब एस्तेफानिया की मां को घर के अलग अलग कमरों से एस्तेफानिया के चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं और उसके ग्रैंडफादर के हंसने की आवाज़ें भी आती थीं। घर के बर्तन अपने आप ही टूटने लगे थे और घर का सामान अपने आप ही अपनी जगह बदल लेता था और घर के दरवाजे भी अपने आप ही खुलने बंद होने लगे थे। ये घटनाएं दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। दोस्तों, एक दिन तो एस्तेफानिया की मां को ये एहसास हुआ कि कोई उन्हें टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखने की कोशिश की, किसी ने उनके पैरों को पकड़कर उन्हें बेड से नीचे गिरा दिया। अब दोस्तों, 27 नवंबर 1991 को गुटेरेस फैमिली ने पुलिस को कॉल किया और एस्तेफानिया के फादर ने उनसे कहा कि कोई परछाई हमारे घर में है जो हमें मारना चाहती है। इसके बाद इंस्पेक्टर जोस नेग्री तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। पुलिस वहां देखती है कि गुटेरेस फैमिली घर के बाहर बारिश में खड़ी थी। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, जबकि टीम के दो लोग घर के अंदर जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही वो दोनों एजेंट घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी रूह कांप जाती है। जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जब हम घर के अंदर गए तो बालकनी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, जबकि वास्तव में वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। घर के कबर्ड का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से अपने आप ही खुल जाता है, जबकि उसे कुछ ही सेकंड पहले अच्छी तरह से लॉक किया गया था। उस दरवाजे ने एक एजेंट को भी हिट किया। घर की दीवारों पर 3 स्क्रैच मार्क थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वहाँ किसी बड़े से जानवर ने ऐसा किया हो। उस घर के बाथरूम का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, जबकि पूरे घर का टेम्परेचर नॉर्मल था और उस फैमिली के मुताबिक उस घर में वो बाथरूम ही सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल जगह थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने भी इस केस को छोड़ दिया, क्योंकि ये केस उनके अंडर नहीं आता था और इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब दोस्तों, इस सब के बाद गुटेरेस फैमिली ने उस घर को ही बेच दिया। लेकिन दोस्तों,
उस घर को बेचने के बाद भी उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने उस फैमिली का पीछा नहीं छोड़ा और इस बार ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके साथ और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, जिसके बाद गुटेरेस फैमिली ने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और घर की जांच के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ही तेज़ी से होने लगी थी। एक काली परछाई एक एजेंट के अंदर चली गई और जिसके बाद उसने एस्तेफेनिया की मां को मारने की कोशिश की। उस दिन ईवीपी रिकॉर्डिंग भी ली गई जिसमें एस्तेफेनिया की आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों उस रिकॉर्डिंग में एस्तेफेनिया कह रही थी बी फेयर ऑफ द ग्रैंडफादर। इस पूरी तहकीकात में पता चला कि एस्तेफेनिया की आत्मा भी वहां मौजूद थी जो अपने ग्रैंडफादर को रोक रही थी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने से। अब दोस्तों कुछ समय बाद एस्तेफेनिया की फ़ोटो अपने आप ही ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद उसे उठाकर जब देखा तो वो फ़ोटो जली हुई थी। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात ये थी कि उस फोटो के फ्रेम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिससे ऐसा मुमकिन हो सके। इसके बाद एक आखिरी ईवीपी रिकॉर्डिंग ली गई जिसमें एक आवाज़ ने बोला वी हैव नॉट स्टार्टेड येट, मतलब हमने अभी शुरू नहीं किया है। और इसके बाद वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने आप ही थम गई और फिर दोबारा कभी भी कोई भी हरकत नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। वो मूवी इसी घटना के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलूंगा एक और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।